बच्चों, आज हम लोग जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो हमारे पास क्लास 11 के एक नया सेपरेट चैप्टर बनाकर दिया गया है बीआरएस से पहले, उसके पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में। हमारे पास जैसे क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर उन्होंने हमसे क्या कहा है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ राजन ऑफ दिल्ली। तो इसको हमें करना है, जनरलाइज करना है, इसकी जनरल एंट्री पास करनी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली एट द लिस्ट प्राइस। हमारे पास लिस्ट प्राइस कितना है 20 है, और इसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट कितना करना है 10% हमें जो है ट्रेड डिस्काउंट मिला हुआ है। और उसके बाद हमें इसमें एड CGST SGST 9% ईच एंड अलाउड हमें किया गया है कैश डिस्काउंट 5% पेड द अमाउंट। तो आइए इसकी जनरल एंट्री को हम लोग देखते हैं। हम लोग अपने GST से रिलेटेड जनरल एंट्रीज को पास करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आप जैसे इसका परफॉर्म आप देख पा रहे हो, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्योंकि GST से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इस वजह से GST के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको जरूरी है कि GST जो है दो प्रकार से चार्ज की जाती है। एक आपके पास इंट्रा स्टेट GST होगी जो सेम स्टेट में होगी, जैसे दिल्ली का बिजनेस दिल्ली में हो रहा है तो वहाँ पर SGST और CGST चार्ज की जाएगी। इसी प्रकार से जो है सेकंड नंबर पे अगर जैसे दिल्ली का बिजनेस हरियाणा में राजस्थान में हो रहा है तो वो अदर स्टेट आपके पास अदर स्टेट से हो रहा है तो वहाँ पर इंटर स्टेट GST चार्ज की जाएगी। इंटर स्टेट GST वहाँ पे लगेगी तो वहाँ पर IGST आपसे चार्ज की जाएगी। IGST वहाँ पर आपसे चार्ज की जाएगी। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास बेहतरीन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर क्या चीज है आपके पास, जो सेल हुई है आपके पास वो सेल आपके 20,000 की है। सेल आपके पास 20,000 की है और इस पे से हम लोग इसका ट्रेड डिस्काउंट घटा देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट जो आपके पास है वो 10% है। 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट चार्ज करना है तो हम लोग उसको घटा देते हैं। तो इसका 10% निकाल लेते हैं तो 10% इसका 2,000 होगा। तो 2,000 रुपये हम इसमें से घटा देते हैं। वो आप सभी को आता है निकालना, 10/100 करके आप निकाल लेना तो वही आ जाएगा। आप अगर करते हो तो 10/100 करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, एक जीरो से एक जीरो तो 2,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आपके पास घटाने के बाद कितना आया 18,000। अब इस 18,000 में से भी हम जो कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट हमारे पास 5% के हिसाब से हमें देना है तो हम उसको भी घटा देते हैं। तो वो हमारे पास 5/100 है, क्योंकि 5% हमारे पास डिस्काउंट कैश डिस्काउंट हमें प्राप्त हो रहा है। तो 00 से 00 कट गई, 0 हो गया और 18×5 90 होते तो 900 रुपये। इसको भी यदि हम घटा देते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट आती है 18,000 में से 900 घटाने के बाद 17,100 आती है। तो इस 17,100 जो अमाउंट आई है इसी अमाउंट पर हमें जो है क्या नाम है, क्योंकि हमारे सेम स्टेट में हमारे पास है तो इसका मतलब इंट्रा स्टेट हमें GST चार्ज करनी है SGST और CGST 9% के हिसाब से। तो हम 9% के हिसाब से इस पर चार्ज करते हैं तो इसका 9% निकाल लेते हैं। तो 9/100 हो गया, 00 से 00 कट गई, 9 एकम 9 हो गए, 9 सते 63 का 3 हाथ से लगा 6, 9 एकम 9 10 5 15 अर्थात 1539। 1539 आपके पास CGST चार्ज होगी @ 9% के हिसाब से, और 15 और जो आपके पास SGST भी सेम, क्योंकि दोनों की सेम परसेंटेज है तो 1539 आपके पास चार्ज होगी। तो आपके पास जो अमाउंट टोटल आपको प्राप्त होगी तो वो इसमें 1715 इसमें 1539 में आप 1700 को जोड़ दीजिए तो टोटल आपके पास अमाउंट जो आती है तो 9 9 18 8 हाथ से लगा 3 3 6 और 1 7 5 5 10 और 1 11 7 2 10 का 0 तो 2,178 रुपये आपके पास जो है कैश के रूप में आपको प्राप्त होगा। तो आइए इस चीज को आप लोग देख लेना और इसे वर्किंग नोट 1 में आप लोग इसको डाल लेना। इसको यहाँ पर हम लोग शो कर देंगे और बहुत बेस्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट GST से रिलेटेड। तो आइए इसकी जनरल एंट्री को पास करते हैं। तो हमारे पास पहली एंट्री है तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम लोगों ने सेल की है तो सेल करने से हमारे पास कैश आता है तो कैश हमारे पास इंक्रीज हो रहा है तो हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट को हम लोगों ने डेबिट किया है और कितने से डेबिट किया है तो हमारे पास कितना आएगा कैश अकाउंट तो 20,178 रुपये 20,178 रुपये। और हम लोगों ने क्या है कैश डिस्काउंट दिया था
तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि हमारे लिए एक प्रकार का खर्चा है ये, हम लोगों ने इसे दिया तो हमारे एक प्रकार का लॉस है ये। तो डिस्काउंट अकाउंट भी हमारा डेबिट होगा। वो कितने से होगा? वो हमारे पास 900 रुपये से होगा। और उसके बाद क्योंकि सेल की है तो टू सेल हम लोग करेंगे, टू सेल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इससे हमारा स्टॉक कम हो रहा है। तो हमारे पास कितने की सेल हुई? सेल हमारे पास टोटल वही सेल डाली जाएगी जितनी हुई है आपके पास डिस्काउंट देने से पहले, 18,000 की। 18,000 की हम लोगों ने सेल की है। और उसके बाद क्योंकि इस जगह पर जो है क्या नाम है, हम लोग सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो जीएसटी होगी वो गवर्नमेंट को जाएगी। तो यहाँ पर हम उसके आगे आउटपुट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम लोग परचेज करते हैं तो इनपुट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए डेबिट होती है, तो यहाँ पर क्रेडिट होगी। तो टू करके टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट लगाएंगे, और फिर टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट लगाएंगे। तो यहाँ पर सेल हमारे पास 18,000 की है, और टू आउटपुट सीजीएसटी दोनों सेम प्रकार से चार्ज है, तो 1539 रुपये, 1539 रुपये। तो हमारे पास टोटल, यदि हम इस अमाउंट को करेंगे, टोटल इसका करेंगे, तो हमारे पास टोटल आएगा यहाँ पर। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि जो कैश के अंदर एंट्री हमारे पास कैश अकाउंट, जो हमें कैश की अमाउंट पास करनी है, वो हमारे पास डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट घटाने के बाद जो बचा हुआ है 1700 रुपये, और प्लस में 1539 सीजीएसटी के, 1539 एसजीएसटी के, उसको ऐड करके हमको लिखना है। केवल कंफ्यूजन यहीं पे रहता है, बच्चे क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड करके लिख देते हैं, जो कि गलत अमाउंट है। आइए इसकी जो है क्या नाम है, हम लोग नरेशन को पास करते हैं। तो बीइंग सोल्ड गुड्स, हमने क्या करा, गुड को बेचा है, देन बीइंग सोल्ड गुड्स एंड कलेक्टेड जीएसटी। तो इस प्रकार हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की सेकेंड एंट्री को देखते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जीएसटी की। सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 टू मोहन को हम लोग 6,000 का जो है माल उधार बेचा है। ऑफ कोलकाता इशूड इनवॉइस एट 10%, और उस माल पर हम लोगों ने इनवॉइस 10% कॉस्ट लिया है। तो ये इनवॉइस हमारे लिए एक प्रकार का प्रॉफिट होता है, तो हम इसका निकाल करके जोड़ देंगे अभी एंट्री में, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके जोड़ने के बाद हम लोग 5% उसको ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे। उसके बाद क्योंकि ये जो है क्या नाम है, आपके पास इंटर स्टेट आपके पास जो है सेल हुई है, तो इसी वजह से इसके अंदर आईजीएसटी चार्ज की जाएगी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, एंट्री को पास करते हैं। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है क्या नाम है, 6,000 की जो है अमाउंट मोहन को सेल की गई है, और इस पर जो से क्रेडिट सेल की गई है, और इस पर इनवॉइस आपके पास 10% है, तो इसका 10% हम लोग इनवॉइस निकाल लेंगे, क्योंकि जो इनवॉइस होता है वो हमारे पास एक प्रकार से लाभ होता है। तो इनवॉइस को हम लोग उसमें जोड़ देते हैं, इनवॉइस को हम लोग सेल में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसका 10% हमने निकाल लिया, तो 600 रुपये आया। तो टोटल अमाउंट हो गई 6,000 प्लस 600, अर्थात 6,600 अमाउंट आ गई। अब इस पर हम लोग जो है कितने परसेंट का हम लोगों ने इसको जो है ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास 5% है। तो 5% का हम लोगों ने इसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है। तो डबल जीरो हमारे पास कट गई, 5 6 30 का जीरो, हासिल लगा 3, 5 6 30 3 33। तो 330 रुपये का हम लोगों ने इसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग घटा देते हैं। तो देखिए हमारे पास टोटल अमाउंट है 6,600 की, और इसमें से हम लोगों ने जो है क्या नाम है 3,300 रुपये हम लोगों ने इसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया है। तो घटाने के बाद हमारे पास अमाउंट आ रही है 0, 10 में से 3 गए 7, और 5 में से 3 गए 2, तो 6,227 रुपये की टोटल हमारे पास अमाउंट आ रही है। और इस अमाउंट पे क्योंकि हम लोग ये बिजनेस जो है दिल्ली का कोलकाता से है, तो जाहिर है कि यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज होगी, तो आईजीएसटी 18% है, तो 18% हम इसका निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका हम 18% आईजीएसटी निकालते हैं, तो 18/100 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 9 18 और 2 पंचे 10 होते हैं। बाकी अब राशि कट नहीं रही है, तो 9 से गुणा करके भाग कर लेते हैं। तो 9 7 63 का 3, हासिल लगा 6, 9 2 18, 2 20 4 24 का 4, हासिल लगा 2, 9 6 54 55 और 1 56। तो 56
43 को हम लोग 5 से भाग कर देते हैं, तो 5 से हम लोगों ने भाग करा तो 5 एकम 5, 11 पचे 55 हो गए डायरेक्ट, और 1 और 4 आ गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 4 और 3 आ गया, 5 अठे 40 हो गया, 3 आ गया, 5 छीन 30 हो गया। तो अर्थात आपके पास 1100 पॉइंट के 5 के बाद 5 है तो एक अधिक राशि यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 1129 रुपये हमारे पास IGST चार्ज हुआ है। तो IGST और प्लस में हमारे पास 6270 रुपये हमारे पास जो अमाउंट थी उसको हम लोग इसमें ऐड करेंगे। तो टोटल अमाउंट ऐड करके हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है। 9 आ गया, 7 तो 9 हो गया, और 2 1 3 हो गए, 7300। तो 7399 रुपए टोटल हमारे पास जो आ रहा है। तो इसको हम लोग मोहन को, क्योंकि हम लोगों ने क्रेडिट माल बेचा हुआ है, तो इसके हम लोग एंट्री को करेंगे। तो यहाँ पर मोहन रिसीवर है, तो मोहन डेबिट हो जाएगा हमारे पास। मोहन के संग हम लोग नाम है, क्योंकि इस वजह से हम लोग इसको अकाउंट नहीं लगाएंगे, और मोहन हमारा रिसीवर है, इस वजह से हम इसको डेबिट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने सेल की है, तो टू सेल्स अकाउंट, और उसके बाद हमारे पास सेल कितने की हुई है। तो सेल हमारे पास हुई है 6000। पहले इसकी टोटल अमाउंट को लिख लेते हैं। तो हमारे पास मोहन को कितने पैसे हमको लेने हैं उससे, 7399 रुपए, और सेल हमने कितने की है उसको डिस्काउंट, उसको ट्रेड डिस्काउंट 6270 रुपए की, और प्लस में 2, क्योंकि हमारे पास ये गवर्नमेंट को जाएगी, ये हमारी लायबिलिटी बनती है, तो इस वजह से ये आपके पास क्रेडिट होगा। तो टू आउटपुट, उसके बाद हमारे पास टू आउटपुट IGST हमें चार्ज करनी है, क्योंकि इंटर स्टेट है। टू IGST अकाउंट हमारे पास वो कितने से हो रहा है, तो वो हमारे पास होगा जो है, क्या नाम है, कितने रुपीस थी वो, 1129 रुपये। इस प्रकार से इसकी एंट्री हो जाती है। आइए हम लोग इसकी नरेशन को लिख लेते हैं। इसकी नरेशन को हम लोग लिखते हैं, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। तो हम लोगों ने मोहन को क्रेडिट सेल किया था, तो मोहन डेबिट इसलिए क्योंकि मोहन रिसीवर है, और टू सेल्स अकाउंट हमारे पास, क्योंकि एक प्रकार से हमारा जो स्टॉक है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग इसको कम करेंगे। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक प्रकार से लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी को भी हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो इंक्रीज होती है, क्योंकि हमें देना है इसको गवर्नमेंट को। तो इस प्रकार से सेकेंड एंट्री भी हमारे पास कंप्लीट हो। हम लोग थर्ड एंट्री को देखते हैं हमारे पास क्या है। तो गुड्स वैल्यू एट 2500 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक एज सैंपल। तो हम लोगों ने क्या करा है, 2500 रुपये का जो है, क्या नाम है, हमारे पास जो वैल्यू थी, जो परचेज थी, जो गुड्स थी, उसको हम लोगों ने सैंपल के तौर पे अपने स्टॉक से लिया है एज पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। किसके लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। दीज गुड्स वर परचेज्ड पेइंग CGST SGST। तो हम लोगों ने इसकी जो है CGST और SGST को 9% पेड किया था। तो आइए हम लोग इसकी एंट्री को भी आसानी से देखते हैं। एंट्री को देखते हैं, तो यहाँ पर 2500 रुपये हम लोगों ने जो है, क्या नाम है, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोगों ने दिए, इस वजह से इंटर स्टेट वाले जो परचेज के समय पर हम लोगों ने एंट्री करी थी, उस एंट्री को हम लोग रिवर्स कर देंगे। तो वहाँ पर हम लोगों ने जो है, क्या बोलते हैं, इनपुट किया था, उसी को हम लोग रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर 2500 रुपये का हम लोग कितने परसेंट, 9% के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो 9% निकाल लेते हैं, क्योंकि 9 × 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 2 20, 225 रुपये हमें CGST चार्ज करनी है, और 9 SGST भी जो है, क्या नाम है, हमारे पास 225 रुपये ही चार्ज करनी है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी हो गई, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट हो गई आपके पास 5 5 10 का 0 हासिल लगाए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5, और आपके पास जो है 5 2 7 2 9, अर्थात 2950 रुपये हम लोगों को टोटल अमाउंट जो है, क्या नाम है, चार्ज करना है। क्योंकि जो हम लोगों के पास GST आनी थी परचेज के समय पर, उसकी हम रिवर्स से एंट्री कर देंगे।
तो देखिए हमारे पास यहाँ पर की एंट्री किस प्रकार से होगी, तो क्योंकि हम लोगों ने इसको किस चीज़ के लिए दिया है, एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हम लोग उसको डेबिट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को हम लोग इसको डेबिट करेंगे। तो डेबिट देखिए कितने से होगा, इसी के अंदर हम लोगों ने जो जीएसटी है, CGST SGST उसको चार्ज करके लिखना है। तो 2950 रुपये, 2950 रुपये हमारे पास टोटल अमाउंट आनी चाहिए। हाँ, 2950 रुपये टोटल अमाउंट होगी। और उसके बाद क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर हम लोग उसको सेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया है, तो ये जीएसटी हमारे पास गवर्नमेंट को नहीं जानी है। तो हम लोग वहाँ पर आउटपुट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जो हम लोगों ने परचेज के समय पर एंट्री की थी उसकी हम रिवर्स एंट्री कर देंगे। परचेज को जो हम लोगों ने ऊपर डेबिट किया था यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे कितने से, 2500 से। और उसके बाद टू इनपुट जो हम लोगों ने वहां पर डेबिट किया था उसे हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे टू इनपुट CGST अकाउंट और टू इनपुट SGST अकाउंट। वो कितने से, 225 से। तो यहां पर हम लोग नरेशन लिख देंगे, बीइंग स्टॉक यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। इस प्रकार से हमारी ये एंट्री भी समाप्त हो जाती है। ये भी बेस्ट एंट्री थी, काफी अच्छी एंट्री थी। आइए नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। हमारे पास 4 एंट्री है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल लेस देन ट्रेड डिस्काउंट, और CGST और SGST 9% के हिसाब से हमने चार्ज किया था। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो इस एंट्री को भी आइए हम लोग अपनी कॉपी में देखते हैं। 4 एंट्री को देखते हैं जो कि बेस्ट एंट्री है। तो यहाँ पर दे रखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख। तो इस क्वेश्चन को करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग जो है क्या नाम है ट्रेड डिस्काउंट देते हैं वो हम लोग जो है सेल्स वैल्यू पर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक कॉस्ट वैल्यू दे रखी है, क्योंकि कॉस्टिंग लिखा तो कॉस्ट वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी सेल्स वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लोग इसकी सेल्स वैल्यू को हम लोग इसकी जो है x मान लेंगे। तो हमारे पास जो सेल्स वैल्यू होगी, सेल्स वैल्यू x इक्वल टू होगी हमारे पास वो कॉस्ट वैल्यू और प्लस में जो है क्या नाम है आपके पास प्रॉफिट के बराबर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट वैल्यू है 1 लाख रुपीज, और उसके बाद जो प्रॉफिट हमें गिवन है वो प्लस में किसकी होती है, सेल्स वैल्यू बराबर आपके पास होगी कॉस्ट वैल्यू प्लस में प्रॉफिट के बराबर होगी। तो प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, प्रॉफिट हमें दे रखा है इसका 20%। तो x का 20% हम लोग निकाल लेते हैं। तो x का 20% हो गया 2/5 अर्थात x/5। इसको हम x को इधर लेकर आते हैं तो इधर उधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, x अपॉन में 5 हो जाएगा इक्वल टू 1 लाख रुपीज। और उसके बाद इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेना सभी को आता है, 5 और 1 का एलसीएम 5 आ जाएगा, और 1 से 5 को भाग करोगे 5 आएगा, और ये 5x, और 5 की 5 से भाग करोगे एक बार जाएगी, x से करोगे तो माइनस का x हो गया, और इक्वल टू 1 लाख। यहाँ पर हमने इसको घटा दिया तो 4x बटे में 5 इक्वल टू 1 लाख रुपीज। फिर हम लोगों ने x को यहीं पर होल्ड करा 1 लाख, और जो यहाँ पर डिवाइड कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो मल्टीप्लाई कर रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 4 से काटेंगे तो 25 आ गया, 25 पर 125 होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेल वैल्यू है वो 1 लाख, सेल वैल्यू 1,25,000 है। 1,25,000 का भी हम लोग जो है, क्योंकि हम लोगों ने बाद में उसको जो है क्या नाम है ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट इसका घटा देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोगों ने 20% दिया है, तो 1,25,000 का हम 20% निकालते हैं। तो 1,20,000 हम निकालते हैं तो हमारे पास
जो है एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इससे गुणा कर दे रहे हैं तो कितना आया 0 0 2 पंचे 10 का 0, वहां से 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 25,000 रुपए। तो इसका मतलब है कि 1,25,000 की जो चीज थी 20% डिस्काउंट देने के बाद हम लोगों ने उसे कितने का सेल किया है, तो उसको हमने सेल किया है जो है 1,00,000 रुपए का। तो अब 1,00,000 रुपए पर हमें 1,00,000 रुपए पर हमको जो है क्या करना है, 1,00,000 रुपए पर हमें CGST और SGST चार्ज करना है। तो 1,00,000 का जो है निकाल लेते हैं 9% के हिसाब से 9,000 रुपये हो गया आपके पास। तो 9,000 ही आपके पास CGST चार्ज होगी, CGST 9,000 चार्ज होगी और SGST भी कितने परसेंट चार्ज होगी, सेम अमाउंट की 9,000 ही चार्ज होगी, क्योंकि आपके पास ये जो लेन देन हुआ है ये आपके पास दिल्ली का ही है, तो आपके पास इंटरेस्ट रेट है। तो आइए इसकी एंट्री को हम लोग पास करते हैं। और हमने इसको माल किसको सेल किया, तो हम लोगों ने अनिल को सेल किया है। तो यहाँ पर अनिल डेबिट होगा आपके पास, टोटल अमाउंट कितनी 1,00,000 रुपए प्लस में 9,000 प्लस में 9,000 अर्थात 1,18,000, क्योंकि हम लोगों ने इसे उधार माल बेचा है। तो 1,18,000 रुपए से हमारे पास अनिल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू करके तो हमने उसे सेल्स किया है, तो टू सेल्स अकाउंट हमारे पास कितने का 1,00,000 रुपए से और उसके बाद टू करके आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। ये दोनों हमारे पास 9% थे, 1,00,000 का 9%, तो 9,000 रुपये और ये भी हमारे पास कितना है 9,000 रुपये। आइए इसकी नरेशन को लिख लेते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू अनिल ऑन क्रेडिट ही बेचा हम लोगों ने, उसे उधारी बेचा। और ये वर्किंग नोट नंबर, इसे हम लोग पहली वाली को हमने 1 बनाया तो वहाँ पे देख लेना, मैंने लिखा था लिख लेना। और इसे वर्किंग नोट नंबर 2 हम लोग डाल के इसको लिख देते हैं। और वर्किंग नोट बनाना और उसको लिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको हम लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। तो इस प्रकार से ये सभी एंट्रीज पहले क्वेश्चन की समाप्त हो जाती है। तो आप मेरे चैनल हेलो शिक्षा के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।